नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो साइंस चैनल में मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल में मैं विविध प्रकार के वीडियो बनाता हूं, विशेष तौर पर राशिफल के वीडियो, और इसके साथ ही हम आपको एक टिप तो ज़रूर देते हैं। यह सब चीज़ें इसमें रहती हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं समय को बिगाड़े बिना। राशिफल मेष राशि से हम बात करते हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए भाग्य आधारित ग्रहों के हिसाब से आपका भाग्य अच्छा दिखाई देता है। माता और पिता का स्वास्थ्य अच्छा है, आपका भी स्वास्थ्य अच्छा दिखाई दे रहा है। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ती हुई नज़र आ रही है। शायद आपने जो सोचा था, जो आपकी प्लानिंग थी, वह प्लानिंग थोड़ा बिगड़ रही है। मानसिक तौर पर थोड़ा टेंशन और उचाट आपको ज़रूर बना रहेगा। व्यापारियों के लिए समय अच्छा है, और ख़ास तौर पर जो लोग नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी करने वालों के लिए भी सामान्य समय दिखाई देता है। देखते हैं अब वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सोर्स ऑफ इनकम और आवक की तरह से हम अगर देखें तो आपका समय अच्छा दिखाई दे रहा है। जो काम आपने सोचा था वह काम आपका पूरा भी हो रहा है, लेकिन एक बात की ध्यान आपको यह रखना होगा कि कहीं गलत काम आपसे न हो जाए, यह विशेष ध्यान आपको देना होगा। संतान को लेकर जो परेशानी थी वह परेशानी यथावत रहेगी, लेकिन शादी संबंध की बातें आपकी परिपूर्ण होंगी। मिथुन राशि की बात करते हैं तो आपके लिए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से सामान्य रूप से समय अच्छा है। पति पत्नी के बीच का थोड़ा सा अंतर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जो कार्यों में आपको सफलता मिलनी चाहिए थी, वहाँ पर आपको निष्फलता मिल रही है। सोर्स ऑफ इनकम जो बढ़ रही थी, वह इनकम अभी घटती हुई नज़र आ रही है। एक बात और है कि जो नौकरी कर रहे हैं उनको सफलता मिलेगी। साथ ही में व्यापारियों के लिए थोड़ा समय अच्छा नहीं है। संतान प्राप्ति के योग अच्छे दिखाई दे रहे हैं। क्या करना होगा? तो आज आप किसी पर अंधा विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। कर्क राशि की बात करते हैं तो आज आपका जो ग्रहों की स्थिति के हिसाब से थोड़ा स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देने की विशेष ज़रूरत है। अगर स्वास्थ्य बिगड़ रहा है तो ज़रूर आप उसका प्रयोग करिए, उपाय करिए, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो आपके लिए तकलीफ देह साबित हो सकता है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय हमेशा नुकसानदेह साबित होता है। संतान के बारे में जो तकलीफ थी उसमें राहत मिलेगी। यात्रा प्रवास का योग आपका बनता हुआ नज़र आ रहा है। सिंह राशि की बात करते हैं तो आपके लिए समय अच्छा है। नौकरी वगैरह की प्राप्ति हो रही है। व्यापारियों के लिए भी समय अच्छा है। आर्थिक तौर से समय थोड़ा खराब जरूर दिखाई देता है, यानी अपना आयोजन करके अगर खर्च करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। संतान को लेकर जो परेशानी थी उसमें राहत मिल रही है। नए व्यक्तियों की मुलाकात भी आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसानदेह होगा। कन्या राशि की बात करते हैं तो आपके लिए समय अच्छा है। कामकाज भी अच्छा दिखाई देता है। स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। माता का स्वास्थ्य भी सुधर रहा है। नौकरी वगैरह में भी सफलता मिल रही है। नौकरी में आप आगे भी जा सकते हैं। जिन पर आपने विश्वास किया था उनका साथ सहकार भी मिल रहा है। शादी संबंध की बातें भी होगी, और साथ में प्रेम संबंध भी आपके पुनः हो सकते हैं। तुला राशि की बात करते हैं तो आपके लिए समय सामान्य अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन मानसिक तौर पर जो उचाट था तो खर्च का प्रमाण आपका बढ़ रहा है। वाणी पे कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। क्रोध पे आपको काबू रखना होगा। अगर गलत लोगों के साथ संपर्क में हैं तो ज़रा उनसे सावधान जरूर आप रहिएगा। यात्रा वाले लोगों से सावधानी रखनी है। अगर कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं तो एक दूसरे से हेल मेल में रहने की ज़रूरत नहीं है। घरेलू वाद विवाद आपके दूर हो जाएंगे। शादी संबंधी की बातें परिपूर्ण होंगी। वृश्चिक राशि वाले जातकों को भी देखें तो आपका दिन जो है वह मानसिक उचाट और टेंशन से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। सुबह से ही आप चिंताग्रस्त हो गए। साथियों का साथ सहकार तो आपको मिल ही रहा है। संतान के संबंधी चिंताएं भी आपको हो रही हैं, लेकिन आपके कर्म क्षेत्र के ग्रहों के हिसाब से आपका कामकाज थोड़ा नुकसान में जा रहा है। साथियों का जो व्यापारी हैं उनके लिए थोड़ा समय अच्छा नहीं है। नौकरी वालों के लिए नई नौकरी प्राप्ति के योग दिख रहे हैं।
धन राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए भी मानसिक चिंता परिताप आपको दिखाई दे रहा है। आपके मन में कुछ नया उचाट भी दिखाई दे रहा है। आर्थिक तौर से समय तो अच्छा है, नौकरी वगैरह में सफलता मिलेगी, संतान वगैरह की प्राप्ति हो रही है, प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंता थी उसमें आपको राहत मिलेगी। मकर राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए समय सामान्य है। आप अगर कोई गलत काम कर रहे हैं तो ज़रा सावधान रह जाइए। यात्रा प्रवास का योग बन रहा है। आर्थिक तौर से यह समय बड़ा कमज़ोर दिखाई दे रहा है, अतः आपको सावधानी से काम करने की ज़रूरत है। कर्म क्षेत्र के ग्रह जो है वो आपके कामकाज में नुकसान देंगे, अतः आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता ज़रूर दिखाई दे रही है। किसी पर अंधा विश्वास न करिएगा और गलत कहा सुनी में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। कुंभ राशि वाले जातकों को देखें तो आपके माल मिलकत संबंधी कुछ प्रश्न आपके थे, उनका सॉल्यूशन आ रहा है। नौकरी वगैरह में सफलता मिलेगी। व्यापारियों को थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। माता का स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ता हुआ दिखाई देता है। संतान के बीच मतमतांतर बनता हुआ दिखाई देता है। पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा। शादी संबंध की बातें आपकी परिपूर्ण होंगी। अब हम देखते हैं मीन राशि वाले जातकों को देखें तो आर्थिक तौर से समय बहुत अच्छा नहीं है। खर्च का प्रमाण बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यात्रा प्रवास का योग बनेगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता होगी और ख़ास तौर पर संतान के बीच थोड़ा मतमतांतर बनता हुआ दिखाई देता है। पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा। साथ ही में आपके घरेलू वाद विवादों में भी राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। मित्रों, यह तो रही 12 राशियों का राशिफल। अब हम आप जानते हैं आज की एक विशेष टिप में आज हम यह बताने वाले हैं कि अगर आपको कहीं काम कर रहे हैं और हर कार्यों में निष्फलता मिल रही है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर काम में हमको सफलता मिले, तो क्या करें। जैसे आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में निष्फलता, आप नौकरी कर रहे हैं वहाँ निष्फलता, तो बारंबार यह ऐसा अगर बनता है आपकी कुंडली में तो क्यों ऐसा हो रहा है, इसका रास्ता है। लेकिन हम आपको यहाँ पर टिप बताने वाले हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपका जो कार्य आप लेते हो हाथ में वो पूरा नहीं होता, आपको बीच में ही छोड़ देना पड़ता है, तो यह क्यों, इसके लिए एक कार्य सिद्धि यंत्र आता है। कार्य सिद्धि यंत्र को सिद्ध करके उसको तैयार करके दिया जाता है। उस यंत्र को आपको रखना चाहिए। एक यंत्र पहनने के लिए भी दिया जाता है, वह यंत्र भी पहनना चाहिए। और साथ में एक कार्य आपको यह करना होता है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यासुतान्वितो मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस मंत्र का प्रयोग होता है और गुग्गल की धूप नियमित रूप से सुबह शाम अपने घर में करिए, अवश्य आपके कार्यों में सफलता मिलेगी। और कुल देवी माता का दीपक जरूर जलाइए। तो मित्रों, इस उपाय को भी करके देखिए। कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए और अपनी समस्याएं हमारे नीचे नंबर पर यानी 7574888002 पर आप कर सकते हैं। नमस्कार।